जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी एमटीएस एंड हवलदार ऑनलाइन फॉर्म 2024 के अंदर आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरनी है। क्योंकि यहां पर गाइस इस फॉर्म के अंदर पोस्ट प्रेफरेंस सबसे बड़ा रोल और महत्वपूर्ण रोल निभाती है। क्योंकि अगर आप यहां पर सही स्टेट को सही पोस्ट पर प्रेफरेंस देंगे तो आपके उतने ज़्यादा चांस बनेंगे इसमें सिलेक्ट होने के, या फिर कह लीजिए कि आपका एग्ज़ाम क्लियर करने के। क्योंकि गाइज यहाँ पर जब आप इसमें एग्ज़ाम दे देते हैं फिर उसके बाद में आपकी पोस्ट प्रेफरेंस मैटर करती है कि उस स्टेट के अंदर या फिर उस सिटी के अंदर जो आपने प्रेफरेंस दी है उसमें कितनी संख्या में लोगों ने प्रेफरेंस दी है, और फिर उसके आधार पर उसमें शॉर्ट लिस्ट का एक प्रोसेस, ये एक इनर प्रोसेस होता है, वो बनता है, आप सभी को पता होगा। इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट इस बारे में रिसर्च करके ही अपनी प्रेफरेंस को देते हैं, और जो नए कैंडिडेट आते हैं जिनको नहीं पता होता इसके बारे में वो जल्दबाजी में प्रेफरेंस दे देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि सर अब क्या करूं, अब तो ये फॉर्म एडिट भी नहीं हो रहा है। इसलिए गाइज पहले अच्छे से समझ लेना है कि प्रेफरेंस क्या है और कौन सी स्टेट के अंदर कौन सी पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना, यहाँ पर अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि टोटल इसमें 8,326 वैकेंसी है, जिसमें कि जो आपकी एमटीएस की पोस्ट है उस पर 4,887 वैकेंसी है और हवलदार की पोस्ट पर 3,439 है। अब यहाँ पर ये सेक्शन आपके सामने आता है जहाँ पर आपको प्रेफरेंसेस देनी है। आपको बोला है यहाँ पर 27 पॉइंट में कि फिलिंग ऑफ ऑल बॉक्सेस इज मैंडेटरी, यानी कि सभी बॉक्सेस को फिल करना अनिवार्य है। हालांकि इफ यू वांट टू गिव लिमिटेड प्रेफरेंस देन एंटर एक्स, यानी कि अगर आपको लिमिटेड प्रेफरेंस यानी कि कुछ स्टेट को ही प्रेफरेंस देनी है, कुछ पोस्ट को ही प्रेफरेंस देनी है, तो फिर आप 3-4 बॉक्स भर करके बाकी में एक्स लिख दीजिए और फिर आपको बाकी बॉक्स भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर इस प्रेफरेंस को कैसे देंगे। तो जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर बात कर रहा हूँ, आपको प्रेफरेंस देनी है पंजाब के अंदर एमटीएस पोस्ट को, और ये आप प्रेफरेंस पहले नंबर पर देना चाहते हैं। यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आप ये चाहते हैं कि मुझे पंजाब के अंदर एमटीएस की पोस्ट पर सिलेक्शन मिले, पोस्टिंग मिले। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप इस पार्ट को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। क्योंकि गाइज जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके एसएससी एमटीएस के यहाँ पर फॉर्म शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं से ये देख रहे होंगे कि हम प्रिपरेशन करें। तो आपके लिए मैं बहुत ही अच्छा ऑफर लेकर के आया हूं जो कि एग्जाम दौर की तरफ से है। एग्जाम दौर आपके लिए मात्र 59 में यहां पर एक पीडीएफ लेकर के आया है, जो कि आप इसमें 4,000 प्लस क्वेश्चन पाएंगे, और ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें आपको जीके, जीएस, इंग्लिश एक्सपर्ट शिक्षकों के द्वारा ये बनाया गया है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने भी बना दिया। तो इसमें जो आपको चीज मिलेगी वो ऐसी मिलेगी जिससे कि आपके पेपर के क्लियर होने के काफी चांसेस रहेंगे। इसमें आपको 1 लाइनर फॉर्मेट में प्लस ऑप्शनल ये भी मिलेगा, एंड इसमें 70.3.5% तक की छूट आपको दी जा रही है। तो इस ऑफर का जरूर लाभ उठाइए। मैंने आपको एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। इसमें आपको इंडेक्स में बहुत ही अच्छे से जानकारी दी है। इसमें एमटीएस 2023 एंड 2022 में पूछे गए वर्तमान एग्जाम पैटर्न और 2024 के नए सिलेबस पर आधारित जीके, जीएस के 2500 और इंग्लिश के 2100 प्लस क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है 2024 परीक्षा के लिए, जिन्हें इस पीडीएफ में शामिल किया गया है। तो गाइज इस ऑफर का बिल्कुल लाभ उठाइए, बहुत ही अच्छा ऑफर है आपके लिए। आप यहां पर अगर कोई एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसको बाय करने के लिए आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है। अब यहां पर गाइज आपको आपकी बिलिंग डिटेल देनी है, जहां पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और एक पासवर्ड बना लेंगे, ताकि अगर फ्यूचर में आप एग्जाम दौर से कोई भी पीडीएफ ले, आप इसका इस्तेमाल करके अपना लॉगिन करके कोई भी जो प्रोडक्ट है वो परचेज कर सके। अब आप यहां पर आइए, इसके ऊपर टिक कीजिए और प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके आप किसी भी ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल करके आपका ये जो पेमेंट है 59 का वो कर सकते हैं। तो गाइज जल्दी से जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही काम की चीज रहेगी। तो जाइए और परचेज कर लीजिए। तो आप यहां पर सबसे पहले बॉक्स में 17 लिखेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, आप आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग जो आपका मन मानता है उसके अकॉर्डिंग आपको देना है। अब उसके बाद में मान लीजिए आपको अगली प्रेफरेंस हवलदार की पोस्ट को देनी है। अब इसमें आप देख सकते हैं हवलदार की भी पोस्ट है और सभी के लिए अलग अलग कोड है। तो आपको हवलदार की पोस्ट को प्रेफरेंस देनी है, और देनी है आपको गोवा के अंदर, जैसे कि यहाँ पर गोवा दिया गया है। तो फिर आप
आप उससे अगले बॉक्स में 51 लिखेंगे इस तरह से। या फिर अगर आपको किसी और स्टेट के अंदर या सिटी के अंदर प्रेफरेंस देनी है हवलदार की पोस्ट पर, तो उसका जो कोड है जैसे कि 47 मुंबई का है, इसके अलावा यहाँ पर आप हवलदार में देखेंगे भोपाल का 43 है, इसके अलावा फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा और आएंगे देखेंगे गुवाहाटी का 35 है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर वही नंबर लिख देंगे। अब बात करते हैं कि कहाँ के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। मैं आपको एक बार ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर के आया हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट और फिर देखेंगे स्टेट की वो पोस्ट कौन सी स्टेट के अंदर है, साथ ही देखेंगे कि कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के अंदर है और उसका कोड क्या है और वो किस रीजन के अंदर आती है, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पूरी जानकारी यहाँ पर आपको उसकी दी गई है। फिर थोड़ा सा आप इसी में नीचे की तरफ आएंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट के लिए किस जो आपका सिटी है उसके अंदर कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। अभी जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एनेक्सचर ये वाला, इसमें ये हवलदार की पोस्ट है। इसमें जो आपका औरंगाबाद है, औरंगाबाद में जनरल के लिए 3 पोस्ट है। इसके अलावा फिर यहाँ पर SC ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, OBC के लिए 1, EWS के लिए 2। तो आपको ये लिस्ट अच्छे से समझनी है क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा रोल निभाती है, जिससे कि आपको मान लीजिए आपने जल्दबाजी में ऐसे ही मुंबई को प्रेफरेंस दे दिया और जब आप यहाँ पर लिस्ट के ऊपर आए और आपने देखा कि यार जनरल के लिए तो उसमें सिर्फ 108 वैकेंसी है, या फिर आपने देखा कि यार मेरी कैटेगरी जो है रियल वाली उसमें तो यहाँ पर कोई वैकेंसी है ही नहीं, उसमें खाली है, तो फिर ऐसे में अगर मैं सिलेक्ट होऊंगा तो बहुत ज़्यादा मुझे कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। इसलिए आप एक बार इस लिस्ट को देखें और तभी आपको यहाँ पर ये समझ में आएगा कि आपको कौन सी पोस्ट को प्रेफरेंस देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से समझ लेनी है। इसमें आपको यहाँ पर सभी जो कैटेगरी है उसकी वैकेंसीज दी गई है और किसके अंदर वो वैकेंसी है सिटी के, वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है। तो ये एक बार लिस्ट आपको जरूर चेक कर लेनी है PDF की। ये जो पेज नंबर है आपका इसका वो लास्ट में 79 से शुरू होकर के ये नीचे तक कंटिन्यू करता है। तो आप यहाँ पर एक बार आइएगा और आने के बाद में आपको यहाँ पर प्रेफरेंसेस देनी है। जैसे कि मैंने 2 प्रेफरेंस दे करके दिखाई, अब मैं यहाँ पर अगली प्रेफरेंस की तरफ बढ़ता हूँ। मुझे दिल्ली को प्रेफरेंस देनी है MTS की पोस्ट पर, तो मैं यहाँ पर 20 लिखूंगा। उसके बाद में मुझे प्रेफरेंस देनी है आंध्र प्रदेश में MTS की पोस्ट को, तो यहाँ पर मैं 61 लिखूंगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर कर्नाटका को देनी है, वो यहाँ पर 67 लिखूंगा। अब एक सवाल और आता है कि कहाँ पर ज़्यादा चांस बनेगा सिलेक्शन मिलने का। तो गाइज आप ऐसी जगह को प्रेफरेंस दीजिएगा जिसमें कि बहुत कम लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की जो डिस्ट्रिक्ट है या फिर सिटी है उनमें बहुत कम लोग इंटरेस्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार काफ़ी दूर है, ऐसे में वहाँ पर कौन जाएगा जॉब करने के लिए, या फिर उन्हें उधर जॉब करने में डिफिकल्टी होगी। ऐसे में वहाँ पर कम प्रेफरेंसेस जाती है और उधर की जो स्टेट के कैंडिडेट है वो भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर कम इंटरेस्टेड होते हैं और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी कम ही है। तो ऐसे में आपको एक बार वैकेंसी चेक करके ऐसी लोकेशन को ही प्रेफरेंस देनी है जहाँ पर कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं। जहाँ पर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं वहाँ पर प्रेफरेंसेस भी ज़्यादा जाएगी और ऐसे में फिर कंपटीशन भी आपका बढ़ेगा। अगर आप वहाँ पर कट ऑफ के मामले में जाएंगे तो कट ऑफ ज़्यादा आएगी, तो इस तरह से आप यहाँ पर ये कंपटीशन फेस करेंगे। तो ऐसी लोकेशन को आपको देना है। मैं बोल करके नहीं बता रहा हूँ कि कौन सी लोकेशन को देना है, क्योंकि अगर मैंने बताया और वीडियो के ऊपर काफ़ी व्यूज आए तो सभी उसी को प्रेफरेंस देने लगेंगे, उससे और कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन न होते हुए भी। इसलिए आपको समझ जाना है नॉर्थ ईस्ट या फिर वो वाली सिटीज़ के अंदर जहाँ पर कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं। आपको भी पता होगा कि किन जगह पर कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं या फिर कहाँ की लोग पॉपुलेशन कम है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस देना है। अगर आप सभी को देना चाहते तो आप सभी को दे सकते हैं, सभी में आप उनके कोड लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक 72 है MTS अदर, यानी कि जितने को आपने देनी है जो प्रेफरेंस दे दी MTS की पोस्ट को, और फिर उसके बाद में आप बाकी जो अदर बच जाती है उनको भी देना चाहते तो आप 72 कोड यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको फिर कुछ ही जगह को प्रेफरेंस देनी है, वो देने के बाद में आपको X लिख देना है। X लिखने का मतलब है कि सिर्फ मैं इन्हीं को प्रेफरेंस दे रहा हूँ, बाकी को नहीं दे रहा हूँ। वैसे तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप जितना चाहे उतना प्रेफरेंसेस दीजिए, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया हूँ कि आपको जितने को देनी है दे दीजिए, बाकी में X लिख दीजिए। पर अगर आपको सभी को देनी है तो सभी को दे दीजिए अच्छे से चेक करके, कोई उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है और ना ही कोई इशू आएगा। ये देने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करिएगा और फिर आपकी जो प्रेफरेंसेस है वो सेव हो जाएगी। तो इस तरह से आपको प्रेफरेंसेस देनी है। जानकारी आई होप आपको समझ में आई गई होगी। और फोटो साइन मैंने ऑलरेडी कैसे अपलोड करना है, कितने साइज में बनाना है, उसकी वीडियो बना दी है, जो कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको ओपन करेंगे और यहाँ पर आएंगे तो ये वीडियो मिल जाएगी। इसको वॉच करके आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं भी आता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।